हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बैंकर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 10 मिस्टेक्स जो एक एस्पिरेंट अपनी लाइफ में करता है अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, जिसकी वजह से उसके 2-3 ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं इन प्रिपरेशन। एंड वो सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब निकालना बहुत डिफिकल्ट है और कंपटीशन बहुत हार्ड है। बट रियलिटी इज गवर्नमेंट जॉब निकालना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आराम से हम उसको 7-8 मंथ्स की प्रिपरेशन में निकाल सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। द फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ क्लियर स्ट्रेटेजी। हम सब के पास पता तो है हमें गोल क्या है, बट उसके तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजी भी आपको एक अच्छे सोर्स से लेनी चाहिए, ठीक है, जिसका ऑलरेडी क्लियर है या जो आपको लगता है कि ये सही गाइड कर रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए और बार बार उसको चेंज मत कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। या फिर अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, पर अपने स्ट्रेटेजी पे भी भरोसा रखिए कि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए सही है और मैं इसके थ्रू अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा या पाऊंगी, है ना। तो अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल क्लियर रखिए। द सेकेंड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक्स। हम सब मॉक्स को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, और इन केस अगर आप मॉक देते भी हो तो आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करते हो। मॉक के एनालिसिस के टाइम पे आपको आलस आ जाता है, या फिर आप अच्छे से नहीं कर पाते, या आपको पता ही नहीं है कि मॉक एनालाइज करना कैसे है, क्या चीज़ें हमें करनी है, कहाँ हमें देखना है कि कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है, और उस टाइम को जहाँ ज़्यादा लग रहा है उसको कम कैसे करना आपको वही नहीं पता। आप एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो ये चीज़ वीक है, पर उस वीक को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है आपको वो ही नहीं पता। तो मॉक देना बहुत ज़रूरी है, और मॉक एक प्रोसेस की तरह है। अगर आप आज मॉक दे रहे हो तो कल आपकी मॉक में स्पीड बढ़ेगी, है ना। बट अगर आप बीच में छोड़ छोड़ के मॉक दोगे तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो आप रोज़ कीजिए, मॉक दीजिए ही दीजिए। मैं क्या करती थी, मैं शुरू से जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तब से मैंने रोज़ मॉक दिया ही दिया है। प्री के पहले मैंने 2-3 दिए रेगुलरली। जब मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई, एक्यूरेसी अच्छी हो गई, परसेंटाइल अच्छी आने लग पड़ी, फिर मैंने प्री के कम कर दिए, 1 देने लग गई और मेंस के देने शुरू कर दिए। और जब प्री का एग्ज़ाम पास आने लगा उससे 5-6 दिन पहले से मैं 6-7 प्री के मॉक देती थी, जिससे मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो मॉक देना बहुत ज़रूरी है, वही आपको एग्ज़ाम में कैपेबल बनाएगा कि आप एग्ज़ाम को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप मॉक नहीं देंगे आप एग्ज़ाम के प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मॉक देना बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप कोचिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, आप वीडियोस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो। जितनी ज़्यादा आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, आपका माइंड उतना ही शार्प होगा, आपका ब्रेन उतनी जल्दी से आपको रिस्पॉन्ड देगा, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो ज़्यादा नहीं देखनी। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वीडियो पे डिपेंड नहीं होना, कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना, खुद से मेहनत करो। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखी, मैंने जो बस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वीडियोस देखी बस देखी। उसके बाद मैंने क्या किया, खुद से प्रैक्टिस की। और कहाँ से की, मॉक से या क्विजेस से। क्विजेस फ्री अवेलेबल होती हैं, मॉक्स फ्री अवेलेबल होते हैं कुछ, जैसे लाइव मॉक्स चलते रहते हैं, या फिर आपको पेड भी खरीदना ही पड़ेगा। मॉक तो 1-2 रखिए, एक हार्ड एक ईजी रखिए और उसको दीजिए, ठीक है, रोज़ दीजिए, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। और कोचिंग या फिर किसी भी वीडियोस पे डिपेंड मत होइए, ठीक है। जितना आप खुद करेंगे उतना ही जल्दी आपका ब्रेन वर्क करेगा, उतना जल्दी आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ना, कहाँ आपको वर्क करना है कहाँ नहीं। अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो वो दूसरा आपका एग्ज़ाम देने नहीं आएगा, एग्ज़ाम आपको खुद देना है, ठीक है। कोई एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी आपको नहीं बताएगा कि इसका सोल्यूशन ऐसे है, नहीं बताएगा, इसलिए आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आपको कोई मेंस की पजल भी उठानी है, चाहे 1 घंटा लगाइए 2 घंटा लगाइए, पर खुद से बनाइए, है ना। एग्ज़ाम में आपको वो पजल करवाने कोई नहीं आएगा, खुद से करना होगा। इसलिए वीडियो सोर्स या फिर किसी भी कोचिंग पे ओवर डिपेंड नहीं हुई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ कि आप एनालिसिस या फिर अपने वीक एरियाज़ को अच्छे से नहीं ढूंढ पाते हो। देखिए, मॉक का एनालाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है मॉक देना, क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, अपने वीक एरियाज़ को नहीं ढूंढोगे और उस पर कमांड नहीं लेकर आओगे, तो आपका मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके एनालाइज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो वीक एरियाज़ वीक ही रहेंगे और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। आपके वीक एरियाज़ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे अगर आप उसको आइडेंटिफाई करके अच्छे से उस पर वर्क नहीं करोगे। मैं कैसे करती थी, इन केस मॉक में जैसे मेरी इनइक्वालिटी या एल्गोरिथम में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको पकड़कर टॉपिक को एक बार वीडियो देखी, उसके बाद उसके ही 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन लगाए,
ठीक है, उस दिन लगाए और उसके बाद अगले दिन मेरी वो चीज़ इम्प्रूव हो गई। अगेन मैंने मैथ में देखा था कि मेरा टाइम स्पीड वर्क जो है वो क्वेश्चन उसके नहीं बन रहे, तो मैंने अगेन उसकी वीडियो देखी कौशिक सर की, और फिर उसके बाद उसके कितने सारे क्वेश्चंस लगाए, और उसके बाद फिर जब मैंने मॉक दिया मेरे वो स्पीड इंक्रीज हो गई, है ना। अपने वीक एरियाज देखिए कि कहाँ टाइम लग रहा है, वो टाइम कहाँ से पता चलेगा, आप जब मॉक दोगे वहाँ पे दिखाते हैं ना ऊपर वो कि कितना टाइम आपका एवरेज से ज़्यादा है या कम है या ओवर टाइम लग गया है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो टाइम जो है आपने ज़्यादा लगाया, और फिर उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और ये नहीं कि उसको लॉन्ग टर्म खींचना है, आपको क्या करना है, 1-2 दिन में उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो 2 दिन लगा दीजिए उस पर, है ना। लगाकर फिर आप जब मॉक देंगे तो आपकी वो चीज़ तो इम्प्रूव हो जाएगी एटलीस्ट, है ना। ऐसे एक एक करके जब आप चीज़ें इंप्रूव करते जाएंगे आपके मॉक्स में स्कोर अच्छे आते रहेंगे। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ कि हमें जो है प्रैक्टिस रेगुलर करनी है और उसकी रिवीजन भी रेगुलर करनी है। मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठे हैं तो बस सिलेबस कंप्लीट करते जाइए और जो आपने ऊपर पढ़ा है उसको भूल जाइए, है ना। क्योंकि मैंने ऐसा किया था पहली बार कि जब मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, मैंने फर्स्ट वीडियो देखी, सेकेंड वीडियो देखी, थर्ड वीडियो देखी, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करने लगी देखा तो मुझे फर्स्ट के भूल चुका था कि मुझे क्या पढ़ा है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है, एक वीडियो देख रहे हो, तो उसको 2 दिन लगा कर देखिए, चाहे उसके नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। एक बार रिवाइज करके उसके उसी टाइम पर क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन आप उस टाइम पर लगा लोगे ना, तब आपको वो चीज़ अच्छे से माइंड में रिटेन हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, बस वीडियो से सिलेबस करके सोचोगे कि मुझे आ गया, और बाकी सारा सिलेबस करने के बाद जब उस टॉपिक पे जाओगे आपको वो चीज़ भूल चुकी होगी। और ऐसा ही मोस्टली लोग करते भी हैं, जिनसे मैंने सुना है। वो क्या करते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट, मुझे रिवाइज करना है। बट अगर आप एक ही बार में सिलेबस कंप्लीट करने टाइम ही क्वेश्चन ज़्यादा लगा लो साथ साथ, है ना, जो चीज़ एक चैप्टर एक दिन में खत्म होना उसको 2 दिन में करके आप अच्छे से कर लो, तो आपको बार बार सिलेबस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। सो सिक्स्थ पॉइंट इज़ हमें जीके की वैल्यू को इग्नोर नहीं करना है। जीके बहुत ज़रूरी है और उसको आपको प्रॉपर टाइम देना है ना। जो मैं सजेस्ट करती हूँ, मैं यही करती हूँ कि आप कोई पीडीएफ सोर्स पकड़ लीजिए, उसकी सुबह 2 डेज़ की प्रैक्टिस या 2 डेज़ रीड कीजिए और शाम को उसी को रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगेन और ये कर दीजिए, पूरा वीक कीजिए, और संडे को आपके कीजिए फुल जो वीक में आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन कीजिए। संडे को बस जनरल अवेयरनेस के लिए डे रखिए और पूरी रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा रिवाइज होगा उतना ज़्यादा आपको माइंड में रिटेन रहेगा। और जनरल अवेयरनेस भी ऐसा है जो क्या कर सकता है, आपकी सिलेक्शन रुका सकता है। कैसे? क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब सब्जेक्ट क्लियर किए हैं, बस जीके में उनकी सेक्शनल कट ऑफ भी पास नहीं हुई, 1-2 नंबर भी जो आने थे वो भी नहीं आए और उसकी वजह से वो रह गए, है ना। तो इसीलिए क्या कीजिए, आप जनरल अवेयरनेस पे फोकस कीजिए। एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि आप 10-12 नंबर लेकर आ सकें, या 10-12 का अटैम्प्ट करके 5-6 नंबर ही लेकर आ सकें। ये कट ऑफ तो आपकी क्लियर हो जाए, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो ना आए, ये तो ना हो कि आपको तुक्के मारने पड़े सारे के सारे, ठीक है। थोड़ा तो आपके माइंड में रिटेन रहे, इसलिए आप क्या कीजिए, जितना हो सके उतनी रिवीजन कीजिए। वीकली रिवाइज कीजिए, 15 डेज़ बाद कीजिए, उसके बाद मंथली कीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा ना, उसके 7-8 दिन तो आप बाकी सब सब्जेक्ट्स को छोड़कर, या फिर दिन में बस एक मॉक दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, पूरा दिन जीके की रिवीजन कीजिए। जितने मंथ्स हैं उतने डेज छोड़कर एक एक मंथ एक एक डे में कंप्लीट कीजिए, है ना। और ये बहुत ज़रूरी है, सच में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो जनरल अवेयरनेस में आपको सच में तुक्के मारने पड़ेंगे, और उसका फिर पता नहीं है कि आपके नेगेटिव मार्क्स आए या फिर कट ऑफ भी पास ना हो। तो और जीके ही है जो ऐसा भी है कि 20-30 लोग मार्क्स लेकर आते हैं और उसकी वजह से उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम दीजिए, ठीक है। 2-3 आवर्स दीजिए रोज़ के, कुछ नहीं होगा उससे, कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। सो द 7th पॉइंट इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। आप सब जो हैं बार बार मोटिवेशन के लिए इधर उधर जाते हैं, उनके आगे रोते हैं कि मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपके अंदर खुद की इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने ये चीज़ ठानी है तो मैं ये कर लूँगी, ठीक है। बार बार आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या मैं नहीं कर पाऊँगी। जो आपका कैलिबर है वो आपको, आप खुद ज़्यादा अच्छे से जानते हो, आप बता सकते हो, ना कि दूसरे तो कहेंगे कि आप ये भी कर सकते हो या आपसे नहीं हो पाएगा, वो तो मुंह पे बोल देंगे, बट उसकी वजह से आप इम्पैक्ट हो जाओगे, है ना। और बार बार कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। अपनी मोटिवेशन सेल्फ होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है और क्यों करनी है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन सोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन सोर्स बनाइए और उसको परमानेंट चलाइए जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, ठीक है। और डेडिकेट होकर पढ़िए, अपनी डेडिकेशन को रखिए। दिन में 8-9-10 आवर्स निकालिए स्टडी के रिलेटेड, है ना। और बाकी सब काम को छोड़ दीजिए अगर आपको फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन निकालनी
निकालनी है। अगर आपको 2-3 ईयर्स लगाने हैं तो फिर आप कर सकते हैं कि आज मैंने पढ़ा, कल छोड़ दिया, अब दोबारा मेरे को मोटिवेशन आएगी तब मैं पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, है ना। ये सब चीज़ें अगर करनी है, मन के अकॉर्डिंग चलना है, फिर आपको सच में 2-3 ईयर्स लग जाएंगे। बट अगर आपको मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, अपने माइंड को शार्प करना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ, और बाहर की कोई भी एक्सटर्नल चीज़ या मॉक्स में इवन कम मार्क्स भी आ रहे हैं वो आपको इम्पैक्ट ना करें, और फिर भी आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, तो वो चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी, वही चीज़ आपको रियल रिजल्ट दिलाएगी। ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूँ। इवन देखो, आप ये सोचो कि ऐसा जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो कोई जीनियस नहीं है, वो भी हम जैसे नॉर्मल है ना। वो जीनियस कैसे बने? अपनी मेहनत से। तो अगर आप वही मेहनत, वही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो आप भी जीनियस बन सकते हो। ठीक है, आप किसी से अलग नहीं हो, या ऐसा नहीं कि आपका दिमाग कम है और उसका ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबका बराबर होता है, आप सब भी कर सकते हो। बट अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आइए, अपने आप को रोज़ मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए। कुछ भी हो, मॉक में नेगेटिव मार्क्स आए, 0 भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मॉक्स देने हैं, अच्छे से करना है और रोज़ करना ही करना है। ठीक है, टारगेट बना लीजिए, रोज़ ये करना है, टू डू लिस्ट बनाइए और उसको कंप्लीट करके ही छोड़िए। ठीक है, पहले मत छोड़िए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ होगा। सो द 8 पॉइंट इज़ कि आप बहुत जल्दी रिसोर्सेज को चेंज करते हैं, है ना। रिसोर्सेज को मैं बार बार चेंज नहीं करना, ये नहीं कि आपने 1 वीक जो है एक सर के साथ लगाया, आपको नहीं मज़ा आया, नहीं समझ आया तो चलो जी दूसरा पकड़ लो, चलो जी तीसरा पकड़ लो। समझने की कोशिश करो, एक सोर्स पकड़ो, और अगर आपको जो सोर्स पकड़ना है उसको आप 1-2-3 डेज में ही डिसाइड कर लो। आपको उस दिन उसको चेंज करने में 15 दिन या महीना नहीं लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने महीना इससे पढ़ा, अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, अब मैं दूसरे सर के पास। ऐसे ही करोगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा और ना कभी कुछ आएगा, है ना। 1-3 डेज में ही सबकी एक ही चैप्टर की एक वीडियो देखिए, आपको लग रहा है कौन सा सही है उसको पकड़िए और उससे ही सब कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसकी एक वीडियो समझ नहीं आती उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट एक पर स्टिक रहिए। बार बार चेंज मत कीजिए सोर्सेज को भी और अपनी टेक्निक्स को भी। सो द 9th पॉइंट इज़ कि आप या तो कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर कंपटीशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, है ना। ये दोनों ही बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता यार, ऐसे निकल जाती है, तो कैसे निकल जाती है, आप इसके भरोसे बैठते हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो कि यार कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा, मेरा होगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगा, मेरे से हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं करना है ना, इस पर से रहते हो। कुछ लोग डरते रहते हैं कि नहीं यार इतना कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, आपके माइंड में सेट हो जाता है कि आपसे होगा ही नहीं, है ना। फिर क्या होता है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपका माइंड बार बार आपको कहता है कि आपसे नहीं होगा, तो छोड़ दे, तो छोड़ दे, है ना। डिमोटिवेशन होने लग जाती है। आप क्या कीजिए, कंपटीशन देखिए जेन्युइन है, इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सच में 1 लाख ही होगा, उसमें से 1 या 1.5 लाख ही होगा। आपको बस उनके साथ कंपटीशन करना है। आप फॉर्म्स की नंबर देखकर डरिए मत। ठीक है, ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मेरे से कभी नहीं होगा, और ये भी मत सोचिए कि बहुत कम कंपटीशन है कि मैं आराम से निकाल लूँगा, है ना। अगर 20-30 हज़ार जॉब्स हैं तो कंपटीशन जो है 1.5-2 लाख तक है। ठीक है, उनमें से आपको बस इम्प्रूव करना है। और वो कैसे करना है, आप बस किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लीजिए, क्योंकि एवरेज सब बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो 1 पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, है ना। सबके नॉर्मल ही होते हैं, किसी का बस एक ही सब्जेक्ट है, एक आधा या 2 ही मैक्सिमम सब्जेक्ट होते हैं जो अच्छे होते हैं, बाकी सब नॉर्मल होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं। तो आपको भी बस यही करना है, किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, और फिर आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिशन से आगे निकल सकते हो। ठीक है, जो फेक कॉम्पिटिशन है कि 10-12 लाख बच्चों ने फॉर्म भर लिया, वो सारा सच में फेक है, वो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या चाहिए, अपनी एक सीट, है ना। आपको 10-20 सीट्स नहीं चाहिए, एक ही सीट चाहिए, और एक ही सीट के लिए आपको लड़ना है। बाकी 10 सीट्स हों या 20 हों या 600 हों या 10,000 हों, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी उस सीट को टारगेट कीजिए और बाकी सबको भूलकर उतनी मेहनत कीजिए। ठीक है, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हम एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मॉक में मार्क्स अच्छे लेकर आते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सारे क्वेश्चन भी निकल जाते हैं, बट जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं उनसे प्रेशर हैंडल नहीं होता और सब कुछ गलत हो जाता है। और ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम RRB PO के एग्ज़ाम में बैठी। मेरा फर्स्ट टाइम था वैसे भी, और फर्स्ट एग्ज़ाम था, और मैंने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम ऐसे दिए भी नहीं
थे जब मैं बैठी तो मुझे मैथ्स मेरी हार्ड शिफ्ट में आई थी और मुझे उसको देखकर डर लग पड़ा कि मैं क्या करूँगी, तो मैं वहाँ रोने लग गई और मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ और मेरे मार्क्स गंदे आए थे, है ना। और ऐसा ही होता है, ठीक है, मोस्टली बच्चों के साथ होता है कि हार्ड शिफ्ट देखकर वो डर जाते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। बट एक चीज़ याद रखो कि एग्ज़ाम का प्रेशर आपको हैंडल करना है, तभी आप जॉब के लिए कैपेबल होगी। और वो कैसे करना है, आपको भरोसा रखना है कि इन केस अगर हार्डशिप भी आई है ना, तो उसमें एट द लास्ट क्वेश्चन तक आपको जाना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं, काम रहना है और कहना है खुद को कि कोई बात नहीं, अगर हार्ड है तो मेरे के लिए नहीं, सबके लिए हार्ड है तो मैं करूँगा, लास्ट क्वेश्चन तक जाऊँगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा, जो लगेगा कि मेरे से बन सकता है मैं करूँगा, उससे पहले हिम्मत नहीं हारूंगा। ये नहीं कि 4-5 क्वेश्चन देखे हार्ड है मेरे से नहीं होगा, है ना, आगे देखना ही नहीं है, सारे देखने हैं, क्या पता सारे हार्ड हों, बस लास्ट क्वेश्चन ही डुएबल और आप बस वही कर आप पास हो सके, है ना। तो आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन तक जाना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को काम रखना है कि अकेला मेरे साथ नहीं हो रहा, सब बैठे हैं यहाँ, सबके साथ हो रहा है और मैं इसको कर लूँगा क्योंकि मुझे अपनी सीट चाहिए, है ना। और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं कर सकता हूँ, खुद को काम रखने की कोशिश करनी है। अगर आप प्रेशर में आ भी रहे हैं तो 1 मिनट रुक कर लंबी सांस लीजिए, ठीक है, और उसके बाद करने की कोशिश कीजिए। अगर पजल खराब हो रही है, इनकेस कुछ हो रहा है, तो उस पेज को ही फाड़ दीजिए, साइड पे रख दीजिए और न्यू पेज से दोबारा शुरू कीजिए, ठीक है। जितनी बार आप एक ही पजल को उसी पेज पे बनाते रहोगे ना, वो गलती बनेगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को अगर उसी क्वेश्चन पे करते रहोगे ना, अगर आप फंस रहे हो तो वो पेज पे करते रहोगे ना तो आप फंसोगे, ठीक है। न्यू पेज से दोबारा शुरू कीजिए, दोबारा रीड कीजिए कूल माइंड होकर और फिर आपसे वो चीज़ बनेगी, ठीक है, ज़रूर बनेगी। तो एग्ज़ाम के प्रेशर में आकर ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं बनती हैं, बट आपको प्रेशर हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, जितना आप मॉक दोगे, हार्ड से हार्ड मॉक दोगे, उतना आपको पता होगा कि मुझे कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। मॉक्स ही हैं जो आपको एट द एंड बचा सकते हैं, तो मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, वो दीजिए। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आपको है फिर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ और आपको भी ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।